अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आप लोग के साथ है जी। तो व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से मैं बल्कि काफ़ी महीनों से आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखें साजिद अमीन ने मेरे साथ जो है ना बहुत बड़ा धोखा किया है और मेरा उसके साथ काफ़ी मुतालबा चल रहा था। ज़मीन के मामले पे थोड़ा तनाज़ा चल रहा था, जिसके लिए उसने मुझे पहले भी एक दो दफ़ा काफ़ी दफ़ा उसने मुझे धमकियां दी, मुझे डराने धमकाने की कोशिश भी उसने की है। अपने व्हाट्सएप से मुझे नोटिस भी भिजवाया है, चाहे वो लीगल था या इनलीगल था, जो भी था, लेकिन उसने अपने व्हाट्सएप से भिजवाया। वो मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है इस टाइम। और दूसरी बात यह है कि जब मेरा और इसका ज़मीन का मसला हुआ, इसने ज़मीन मुझे कम दी है, तो मैंने साजिद अमीन को बार बार इसके वालिद साहब से मैंने कहा था, इसके छोटे भाई को भी कहा था, बड़े भाई को भी कहा था, खालिद अमीन, शहद अमीन, हत्ता के जितने भी रिश्तेदार थे, मैंने सबको कहा था कि यार साजिद अमीन से कहें कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये जो ज़मीन वमीन का मामलात है ये ज़रा मेरे साथ क्लियर कर दे, क्योंकि मैंने इनको पैसे क्लियर दिए हैं। मेरी कोई वीडियो मान नहीं रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, कोई ऐसा चीज़ वो यही समझ रहे थे कि ये सब्सक्राइबर के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में ये सारी हरकतें हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना तो सब्सक्राइबर के चक्कर में ना व्यूज़ के चक्कर में, कुछ नहीं है। कहने का ये मकसद है कि जब मैंने हमारे पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया, कि इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उससे पहले जब मैं वाईटी पे आने से एक या पता नहीं 2 दिन पहले मैंने ज़ाहिद अमीन को कॉल की, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैंने ज़ाहिद अमीन को कॉल की, उसने मुझे ये कहा है कि भाई आप जाएं, अदालत जाएं, थाने में जाएं, जहां मर्जी जाएं, हम लोग ना आज हम लोगों ने बात सुनी है ना कल सुनेंगे, और ना ही हमने देनी है आपको, ठीक है ना। तो मजबूरन उसके बाद मुझे उसने ये भी कहा था कि आप जो है ना, मैंने जब उसको कहा था कि ठीक है अब मेरा एक और रास्ता है वो मैं इख्तियार करूँगा, शायद फिर आप लोग को शायद अल्लाह पाक हया दे दे, शर्म दे दे। लेकिन मैंने जब वीडियोस बनाई, पहली वीडियो बनाई, उसका ज़ाहिद अमीन का मेरे ऊपर मुझे फ़ोन आया कि भाई एहसन भाई आपने ये गलत किया, हमारे ऊपर वीडियो बना के ये है वो है। मैंने कहा देखो वो एक अलहदा सिलसिला था कि मैं सब रिश्तेदारों को सबको कह रहा था कि भाई ये मसला है। फिर मैंने आज रिश्तेदारों के बावजूद फिर आपके अब्बू यानी मलिक अमीन को, उसको मैंने कहा, फिर आपके भाइयों को कहा, किसी ने नहीं मानी, तो साफ ज़ाहिर है मुझे वाईटी का सहारा लेना पड़ा। तो कहने का ये मकसद है, अगर मैं गलत था, मेरे प्रूफ जो बेबो आंटी ने चलाए हैं अपने व्लॉग में, वो तो एक पढ़ी लिखी खातून है, उनको पता है सब। और जब उन्होंने पढ़े होंगे, देखे होंगे, तब उन्होंने वाईटी पे चलाया होगा। अगर गलत थे तो वो कभी भी ना चलाती, मुझे पता है उनका। और अगर मैं गलत होता तो मैं कभी भी उनको प्रूफ ना देता। अब मैं अपनी वाईटी पे जो भी शोर होता वो मचाता रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जो भी चीज़ थी लीगल तरीके से थी वो मैंने की। मैंने हर उस बंदे से रिक्वेस्ट की है जिनके साथ इनके ताल्लुकात थे और हैं। मैंने हर उस बंदे से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ साजिद से कहें, सितारा से कहें कि इनको मेरे साथ जो भी मामलात है बैठ के करें। मैंने इनको हत्ता कि इतना तक कहा था कि भाई आप उसको नाप कर लें, जो कम है 8 मरले जो कम हैं उसके मुझे अगर उसके बदले ज़मीन दे दो। ज़मीन नहीं दे सकते तो मुझे जो है ना वो पैसे दे दें, जो जिस हिसाब से आपने मुझसे लिए, वो भी ये देने को तैयार नहीं है। साजिद अमीन को काफ़ी अरसे से क्या आज 8-10 दिन पहले मैंने फ़ोन की कॉल की कि क्योंकि उसने मुझे नोटिस भिजवाया था, तो साफ ज़ाहिर है मैंने भी अपना वो दिफा करना था, तो उसने नोटिस भिजवाया था। मैंने 1-2 बंदों से बात की है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उन सेठ से भी मैंने बात की है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनको बुलाएं, हम उनसे बात करना चाहते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। लेकिन जब एक वीडियो मैंने डाली थी, वो आप जाके मेरी वीडियो सर्च करें, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है, जहाँ पे थंबनेल मैंने लगाया हुआ है सितारा यासीन का और साजिद अमीन का। उस वीडियो में जाके देखें, मेरे बच्चों ने भी इनकी रिक्वेस्ट की है कि साजिद अंकल और सितारा आंटी मेहरबानी करके हमें हमारी चीज़ वापस दे दो।
जब वो वीडियो मैंने बनाई है उसके ऊपर साजिद अमीन ने जो है ना कमेंट्स किया है मुझे, ठीक है। मैं आपको वो प्रूफ भी दिखाता हूँ, जो उसने कमेंट्स किया है वो मैं प्रूफ आप दिखाता हूँ। अगर ठीक है मैं गलत होता या मतलब मेरा उसके साथ कोई किस्म का लेन देन नहीं होता तो साफ ज़ाहिर है वो मुझे कमेंट्स कभी भी ना करता और ये कहता कि भाई मैंने तो आपकी देनी नहीं है, मैंने तो आपके कुछ भी नहीं देना, ठीक है। और ये कमेंट्स इसने उस बिना पे किया है कि जब मैंने इससे ज़मीन ख़रीदी थी उसके बाद इसको रिश्तेदारों ने आगे पीछे आग कर करा के इसको कहा है कि इससे जो है ना ज़मीन वापस ले लो। तो साफ ज़ाहिर है मैंने भी नुकसान किया हुआ था और ज़मीन ली हुई थी, बेची थी, फिर मैंने इससे ली। जब मैंने एक ज़मीन बेची फिर ज़मीन ली तो मैं इसको वापस रिटर्न कैसे कर सकता था? मेरा तो मतालबा था कि जो मेरी ज़मीन है वो पूरी करके दे, लेकिन ये पूरी नहीं करके दे रहा था। उल्टा ये मुझे धमकी दे रहा था कि मेरी ज़मीन मुझे वापस दे दे, आप अपने पैसे ले जाएं, ठीक है। तो भाई मेरी चीज़ पहले थी आपकी चीज़, साजिद अमीन, अब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, पहले थी वो आपकी चीज़। आपने मुझसे 20 लाख में सौदा करके 21 लाख रुपए तलब किए, 50,000 ज़्यादा लिए, मैंने दे दिए। मैंने कहा चल कोई नहीं, 50,000 रुपये का कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने मुझे उल्टा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने जो है ना मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। उसके बाद आपने जायज़ नाजायज़ मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, सिर्फ एक ज़मीन की बुनियाद पे। मैं आपको फुल एंड फाइनल कह रहा हूँ कि ज़मीन दो चीज़ें होती है जो इंसान को मरवा भी देती है, मार भी देती है। वो है इज़्ज़त, एक इज़्ज़त होती है और एक ज़मीन होती है। ज़मीन जो है वो माँ है, वो एक ऐसी माँ है कि इंसान की नस्लें तक खाती रहती है, जितनी पूछते हैं सब खाती रहती है। लेकिन कहने का मेरा ये मकसद है कि मेहरबानी करके मैं अब ये प्रूफ डालने वाला हूँ, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, मैं अभी प्रूफ आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हैं साजिद अमीन ने मुझे कमेंट्स किया है कि हमने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, मैंने बिल्कुल देखें, ये साजिद अमीन का मुस्तफ़ा साजिद के नाम से चैनल है, ये देखें, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, ठीक है ना। तो कहने का ये मकसद है कि मैं कोशिश करता हूँ मैं दोबारा भी दिखा दूँ आपको। ये देखें, ये उन्होंने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि भाई आप ज़मीन वापस दे दें और पैसे ले लें, अदालत का ख़र्चा और सब कुछ मैं उठाता हूँ। अरे भाई मैं क्यों दूं? मेरी माँ जैसी चीज़ है, मैं उसको क्यों दूं? मैंने अपने बच्चों के लिए लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखें, ये आप कमेंट्स पढ़ रहे जी। तो व्यूअर्स, ये थे साजिद अमीन के प्रूफ जो मैंने आपको दिखाए। अभी भी जिन लोग को मेरे ऊपर शक है या मैं कह रहा हूँ कि मैं वाईटी का सहारा मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी बात कहीं किसी ने नहीं सुनी, तो मेरी आप लोगों से, सब लोगों से, मेरे जितनी भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पे भले ये मेरा क्लिप लगाना चाहते हैं तो भले लगाएं, ठीक है। मेरी आप लोगों को इजाज़त है, आप ये क्लिप लगा सकते हैं, जो प्रूफ वाला है वो आप क्लिप आप अपने चैनल पे लगा सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और मैं ऐसे इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाता रहूँगा जब तक ये मुझे मेरा हक नहीं देंगे। क्या हुआ कि इनके पास पैसा है, मैं ड्राइवर आदमी, देखो आपके सामने मैं अभी भी गाड़ी में बैठा हूँ, जॉब पे हूँ। तो कहने का ये मकसद है, ज़मीन एक ऐसी माँ होती है, ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कि अगर वो तरीके से खाए, उनकी साथ क्या 100, 50, 40 नस्लें खाती है। तो मैं अपनी उस माँ को कैसे छोड़ दूँ? मैं अपना वो हक कैसे छोड़ दूँ उसको? मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास 5,000 रुपये रहता था साजिद अमीन का, और उसने मुझे, यकीन करे, दिन में अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है इनको, ऐसी बात नहीं है, दिन में 10-10 कॉलें करता था कि मुझे 5,000 दे दो। अरे भाई तुम्हारा तो वो 5,000 हलाल का था, लेकिन जो मैंने आपको दिए हुए मेरे पैसे तो हराम के हैं ना, या मतलब मैंने कोई गलत काम करके वो पैसा बनाया था, वो भाई मैंने भी उसके बदले में ज़मीन सेल करके आपको दी है। और मैंने ये समझा था इन्होंने तो बेचनी है, इन्होंने ज़मीन बेचनी है। मैंने इस वजह से ख़रीदी थी, मैंने कहा ये है हमारी बस्ती के बिल्कुल बैक साइड पे, अदरवाइज़ अगर मैं नहीं ख़रीदूँगा तो कोई और गैर बंदा आएगा हमारे घरों के
بیک سائڈ پہ آ کے وہ کاشتکاری کرے گا، سب کچھ کرے گا، تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہماری فیملیاں باہر نکلتی آتی جاتی رہتی ہے، صاف ظاہر ہے دیہاتی ماحول ہے۔ تو ان لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے کہ میرا حق مجھے دے دیں، اور میں بار بار یہی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے، اب بھی میری آپ لوگوں سے آجزانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور ساجد امین کو بھی جہاں تک ہو سکے آپ لوگ مہربانی کر کے تو اس کو کمنٹس، یہ میں نے پروف رکھا تھا، اگر ساجد امین غلط ہوتا، میں غلط ہوتا، یا ساجد امین نے میرا کچھ نہ دینا ہوتا، تو کبھی بھی وہ مجھے کمنٹس نہ کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو مجھے شروع سے بلیک میل کرے، زمین دے جاؤ اور پیسے لے جاؤ، زمین دے جاؤ پیسے لے جاؤ، بھائی میں کیوں دوں؟ میں نہیں دے رہا ہوں۔ جب آپ مالک تھے، آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، اب میری ملکیت ہے، میری زمین مجھے پوری کر کے دے دو، میں تب سے رو رہا ہوں جب سے میں نے لی ہے، مہربانی کریں میرا ساتھ دیں، مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، اللہ پاک آپ سب کو اپنا حامی و ناصر ہے، اللہ پاک آپ سب کی فیملی کو خوش رہے، آباد رہے، اپنے اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ نگہبان۔